बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज माह मुहर्रमुल हराम का आखिरी जुमा मुबारक है। आपने 2 मिनट इस तस्बीह को देने हैं। अपने कीमती वक्त में से सिर्फ 2 मिनट निकाल कर इस तस्बीह को दे दें। जिसका नसीब नहीं बदल रहा, जिसकी तकदीर नहीं बदल रही, जो अपने मुकद्दर को लेकर परेशान बैठा हुआ है, आज इंशाअल्लाह आखिरी जुमा की बरकत से, आखिरी जुमा की ताकत से वो इस तस्बीह को पढ़ने के बाद देखेगा कि उसका नसीब बदल गया है, उसकी तकदीर बदलना शुरू हो गई है और उसके लिए सारे के सारे रास्ते आसान हो गए हैं। आज मैं अपने तमाम भाइयों बहनों और दोस्तों को जो अमल बताने जा रही हूँ, ये बड़ा ही ख़ास अमल है। इसको आपने ज़ाया नहीं करना। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम, जो कि हमसे जुदा हो रहा है, जिसकी आखिरी घड़ियाँ बाकी हैं, आखिरी जुमा है, इंशाअल्लाह ये एक तस्बीह आपके नसीब को बदल देगी, आपकी तकदीर को बदल देगी। अगर आप अपने किसी भी मकसद को लेकर परेशान, हाथों पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं, तो आपका वो मकसद भी पूरा हो जाएगा। मैं सबसे पहले अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके दिलों में जो जो हाजतें हैं, जो जो मुराद हैं, इनको पूरा फरमा कर आज के दिन की बरकत से, जुमा के दिन की बरकत से इनको इतनी बड़ी खुशखबरी अता फरमा कि इनकी ज़िंदगी का हर काम पूरा हो जाए, हर मकसद पूरा हो जाए। और ये जिस बात को लेकर ये अपने दिल में बैठे हुए हैं, तो सब जानता है। या अल्लाह, मेरे तमाम बहन भाइयों की नेक और जायज़ हाजात को पूरा फरमा। जो बे औलाद है उनको औलाद जैसी नेमत अता फरमा। जो मकरूज़ हैं उनको कर्ज से निजात अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उनके रोज़गार में इजाफ़ा अता फरमा दे। जो मेरे भाई मेरी बहनें कहती हैं कि मैं वजीफ़े करता रहता हूँ, वजीफ़े करती रहती हूँ, तस्बीहात करती रहता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होता, तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता दूँ कि अल्लाह की ज़ात पर जब तक पुख्ता यकीन नहीं होगा, जब तक पूरा यकीन नहीं होगा, तब तक आपका कोई भी अमल किसी काम का नहीं, कोई भी वजीफ़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं। आपका यकीन होना चाहिए कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरी हर बात को सुन रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। ये 3 चीज़ें आप लोग अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने साथ रखें और इस पर पूरा यकीन रखें। कभी ज़िंदगी में आप परेशान नहीं होंगे, कभी ज़िंदगी में आप नाकाम नहीं होंगे और कभी अपने नसीब के बारे में आप परेशान नहीं होंगे। पहले नंबर पर कि अल्लाह पाक मेरे साथ है, दूसरे नंबर पर अल्लाह पाक मुझे देख रहा है, तीसरे नंबर पर अल्लाह मेरी हर बात को सुन रहा है। बस ये 3 चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखनी हैं। हर इंसान को पैदा करने वाला अल्लाह है और उसने हर इंसान के रिज़्क़ का वादा कर रखा है। वो किसी न किसी ज़रिए से इंसान को रिज़्क़ दे देता है। ये ज़रूर होता है कि रिज़्क़ मिलने में थोड़ी सी देर हो जाती है, क्योंकि हम इंसान नाशुक्रे हैं, बेसब्रे हैं। जैसे ही कोई वजीफ़ा पढ़ते हैं, कोई दुआ मांगते हैं, तो फ़ौरन दिल में ये ख्याल आ जाता है कि मेरी दुआ कबूल अभी तक क्यों नहीं हुई, जो मैंने दुआ में मांगा मुझे अभी तक वो मिला क्यों नहीं। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो जब भी आप कोई वजीफ़ा पढ़ें, जब भी कोई तस्बीह पढ़ें, जब भी कोई नवाफिल अदा करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह से दुआ मांगे, तो सब्र का दामन ना छोड़ें, सब्र ज़रूर करें। आपको क्या लगता है कि जो दुआ आपने मांगी है वो परवरदिगार ने कबूल नहीं की होगी? वो हर दुआ को कबूल फरमाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि उसका सिला फ़ौरन दुनिया में मिल जाता है और कभी ऐसा होता है कि दुनिया में उसका सिला नहीं मिलता और आखिरत में हमें मिलता है। वो दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह को याद रखो, वो तुम्हें याद रखेगा। अल्लाह के हुक्म पर अमल करो तो अल्लाह को अपने पास बल्कि अपने सामने पाओगे। जब कुछ मांगोगे तो अल्लाह ही से मांगो। जब मदद तलब करनी हो तो उसी की मदद चाहो कि तमाम उम्मत मिलकर तुम्हें नफ़ा देना चाहे और अल्लाह को मंजूर ना हो तो ज़रा सा भी नफ़ा तुम्हें नहीं पहुंचा सकती। और इसी तरह अगर सब के सब जमा होकर भी तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हों तो नहीं पहुंचा सकते, कि जब तक अल्लाह ना चाहे। आज मैं जिस तस्बीह का अमल आपको बताने जा रही हूँ, ये तस्बीह आम नहीं है, ये बहुत ही ख़ास तस्बीह है। जिस तस्बीह के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, उस तस्बीह में आपको क्या पढ़ना है कि आज आखिरी जुमा है। एक तस्बीह अपने सीधे हाथ में पकड़ कर
سب سے پہلے درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد تسبیح کے ہر دانے کے اوپر آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے: یا مالک الملک یا خالق یا اللہ، یا مالک الملک یا خالق یا اللہ۔ تسبیح کے ہر دانے کے اوپر جب آپ انگلی رکھیں تو آپ نے یہ پڑھتے جانا ہے: یا مالک الملک یا خالق یا اللہ، پھر دوسرے دانے پر، پھر تیسرے دانے پر، اسی طریقے سے آپ نے پوری تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جس حاجت کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے، جس مقصد کے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اس سے پہلے اپنے گناہوں کی پکی اور سچی توبہ کر لیں اور اللہ سے دعا مانگ لیں۔ یقین کریں اسی وقت آسمانوں سے آپ لوگ اللہ کی مدد کو پاتے ہوئے دیکھیں گے۔ میں کہتی ہوں یہ تسبیح آپ کے نصیب کو ایسے چمکا دے گی، آپ کے مقدر کو، آپ کی تقدیر کو ایسے بدل کر رکھ دے گی کہ زندگی میں ایسا عمل آپ نے پہلے نہیں کیا ہوگا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے، اللہ بھی اس کی نہیں ٹالتا، اس کو ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ جو میرے بھائی میری بہنیں رزق کی وجہ سے پریشان ہوتے رہتے ہیں، وہ کبھی پریشان نہ ہو، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھیں۔ یہ چاند، ستارے، پہاڑ، آسمان، زمین، سمندر، دریا، جنت، سب کچھ تو اللہ پاک نے انسان کے لیے پیدا کیا، نہ کہ انسان کو ان سب چیز کے لیے پیدا کیا ہے تو پریشان نہ ہوا کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو کوئی رزق کے لیے پریشان ہوتا ہے تو وہ یاد رکھے اس وقت تک وہ آدمی نہیں مر جاتا جب تک وہ اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا۔ جو اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنا رزق پورا کر کے ہی جاتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ رزق پورا کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے۔ جتنا بھی اس کا نصیب، اس کے مقدر میں رزق ہوتا ہے وہ پورا کر کے ہی جاتا ہے۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔